नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी में स्वागत करता हूं। तो हम लोग फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किए थे। फिजिक्स में हम लोग पहला जो चैप्टर चूज किए थे वो हमारा क्या था, मोशन। और मोशन में हमने आप लोगों को जो गैलीलियो के 4 इक्वेशन थे उसके बारे में बताया था, जिसमें से हमने आप लोगों को 3 डेरिवेशन करवा दिया था और एक आप लोग को एग्जाम्पल दिया था। तो जब आएगा तो देखेंगे। आज हम क्या करेंगे, जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तीनों इक्वेशन है, आज उस इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस टाइप के सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग, और समझेंगे कि कैसे ये चीज़ भी हमारा 0 हो जाता है, u 0 हो जाता है, ए कब माइनस में होता है, कब पॉजिटिव होता है, इसके लिए। तो पहले उसके जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम जान लेते हैं। तो हमारा जो फार्मूला था, पहला एक था तो हमारा v इक्वल, और दूसरा हमारा क्या था, s इक्वल, और तीसरा हमारा क्या था, v का स्क्वायर था। ये चीज़ था। तो हमारा v इक्वल टू जो फार्मूला था वो था u प्लस AT ये पहला फार्मूला था। दूसरा जो हमारा फार्मूला था s इक्वल टू क्या था, ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर, और तीसरा जो फार्मूला था v स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे 3 फार्मूले थे। तो हमने बताया था यहाँ पे जो v था, v हमारा क्या था, इनिशियल स्पीड, यानी कि अंतिम वेग या चाल बोल सकते हैं। तो एक इसको हम क्या बोलते थे, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। और जो हमारा u था, u हमारा क्या था, ये हमारा u था, ये हमारा क्या था, u था, और ये जो हमारा है v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और इसके बाद हमारा जो s है वो क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। और बात करते हैं a के बारे में, तो a हमारा क्या होता था, त्वरण, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ये चीज़ हो गया हमारा एक्सेलरेशन। और एक चीज़ हमने v और u के बारे में बताया था। तो v और u के बारे में बताया था कि अगर हमारे क्वेश्चन में क्या हो, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करें। तो पहले चीज़ हम ध्यान रखेंगे, जब वस्तु कहाँ से स्टार्ट करे, विरामावस्था से। जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, यानी कि विरामावस्था को हम क्या बोलते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है तो हमारा इस कंडीशन में हमारा क्या होता था, u क्या हो जाता था, 0। u हमारा क्या हो जाता था, 0। और दूसरी चीज़ हम क्या बताए थे कि जब वस्तु कुछ दूर चलने के बाद क्या करे, रुक जाए। कुछ वस्तु चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद रुक जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या होता था, v क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। और एक कंडीशन कभी कभी लिख रहे हैं कि एक समान त्वरण, ऐसा कभी कंडीशन आ जाए कि एक समान त्वरण से चल रहा है, एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसा लिख देगा। क्या लिख देगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस तरीके से
तो यहाँ पर हमारा ए क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 0। तो कुछ कंडीशन क्या करेंगे हम ध्यान रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम नोट करके लाए आप लोगों के लिए जो एग्जाम में आए हुए, हम उस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ों हम सब पहले से पढ़ लिए हैं। तो आप चलते हैं। अब देखिए हम आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करेंगे। आप लोग पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेट ध्यान इधर रखिएगा, आपको क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा। बाकी जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी गिवन रहेगी उसको हम लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हैं, लिखेंगे वीडियो लंबा होगा, मत क्वेश्चन कुछ समझ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे आराम से पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन को क्या करिएगा समझिएगा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी हम यहाँ पे क्या कर देंगे लिख देंगे। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था में है ना। हमने क्या पढ़ा है कि एक वस्तु विरामावस्था में, तो हमने आप लोगों से बताया कि जब भी क्वेश्चन में ए वर्ड आ जाए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या फिर विरामावस्था, तो हमें तुरंत यहाँ पे क्या कर देना है, यू जो हमारा रख लेना है क्वेश्चन में, ए जो हमारा यू है उसको हमें क्या रख देना है 0। यू को हमें क्या रख देना है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा चीज़ आ जाए कि एक वस्तु विरामावस्था में है तो यू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विरामावस्था में जो चलना प्रारंभ करती है वह पहले 20 सेकेंड में क्या करता है, एक वस्तु विरामावस्था में है चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था में था फिर चलना प्रारंभ कर दिया, तो जब वह चलना प्रारंभ करती है तो पहले 20 सेकेंड के लिए वह 5 मीटर पर सेकेंड त्वरण से चलती है। कि मतलब कि जो पहला टाइम था t1, वह जो पहला 20 सेकेंड चला था उसमें उसका एक्सेलरेशन जो था वो कितना था, उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ था कि जब एक वस्तु विरामावस्था में थी, जब चलना प्रारंभ की तो पहले जो 20 सेकेंड उसने कवर किया उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका जो त्वरण था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। फिर अगले बार जब वह 20 सेकेंड फिर चली, अगला 20 सेकेंड जब फिर चली, अगला 20 सेकेंड जब वह फिर चली तो उसका क्या कर रहा है कि नियत वेग से गति करती थी। अब जब भी ऐसा आ जाएगा कि एक समान चाल, एक समान त्वरण से चलना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे जो हमारा ए हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा नियत रहेगा, मतलब वही पुराना वाला हो जाएगा। या तो फिर इसको इस तरीके से लिख देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जब भी क्वेश्चन में आ जाएगा कि ए हमारा क्या एक समान वेग से चले तो ए हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में लिख दे कि वेग क्या है एक समान चल रहा है कि यानी नियत वेग से चल रहा है, तो इस स्थिति में जो त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अब इसमें आगे पूछ रहा है कि इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी कि हमसे कुल दूरी क्या कर रहा है पूछ रहे। ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को फिर से समझ लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं जो हमारे यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक वस्तु विरामावस्था में थी, वह चलना स्टार्ट करती है, जब विरामावस्था में तो यू 0 हो गया इस तरीके से, और जब वो अगले स्टार्ट करती है और 20 सेकेंड तक चलती है तो उस समय उसका जो त्वरण था कितना था, एक्सेलरेशन उसका था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। और फिर जब 20 सेकेंड फिर चलती है तो उस समय वो क्या था, उसका वेग क्या था एक समान था। तो एक समान वेग था तो उसका जब भी ऐसा क्वेश्चन में आ जाएगा तो वहाँ पे ए हम क्या कर देंगे 0। तो करें कि इस टोटल टाइम पीरियड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम आते हैं पहले पार्ट की तरफ, यानी कि यहाँ पर तो हमें फार्मूला पता है, हमें यस निकालते, यस के लिए फार्मूला इधर हमारा है, हमें ए भी पता है, टी भी पता है, यू भी पता है, सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, अगर 20 के लिए पहला डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी। तो यू हमारा कितना हो गया 0, टी हमारे पास कितना है 20 सेकेंड प्लस हाफ ए हमारे पास कितना है 5, तो 5 इंटू क्या हो गया है यहाँ पे टी का स्क्वायर, तो टी हमारे पास कितना है 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर। ए तो हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो 5 और ये 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400, तो 400 का
5 में मल्टीप्लाई करेंगे 400 × 5 तो 5 चौक का 20, ये हो जाएगा कितना 20 और 2 जीरो हम लगा देंगे। अपान में कितना हो जाएगा 2 यानी कितना हो जाएगा 1000 मीटर। ये हो जाएगा पहला हमारा S1 के लिए कि पहला जो S1 उसने चला था, पहला जो 20 सेकेंड चला था उसमें उसने कितना किया था 1000 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया था। अब अगले में हम जाएंगे तो वहाँ पे देखो हमारे पास क्या है T है, A है, S है, तो हमें T केवल क्या पता है T पता है, A पता है। A जो है वो क्या है 0 है और हमें S को क्या करना है निकालना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम आते हैं इस वाले कंडीशन में तो इस वाले कंडीशन में हमें A तो मिल गया, समझ में है ना, लेकिन यहाँ पे हमें यस यहाँ से हम निकाल सकते हैं और यहाँ पे भी हमें क्या करना है निकालना पड़ेगा। भी को हम निकाल लेते हैं और क्यों यहाँ पे भी निकाल लेते हैं और अगर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं तो ये चीज़ हमारे निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें पहला फार्मूला यूज करेंगे, ये जो हमारा है V = U + AT। जो भी हमारा क्या है V = क्या है U + AT। तो यहाँ पे V = क्या है U + AT। तो अगर हम यहाँ से देखो V हमारे पास क्या है, यहाँ पे U हमारे क्या है 0 है, ए U हमारा क्या हो गया 0 हो गया, U क्या हो जाएगा 0 और प्लस A हमारे पास क्या, A हमारे पास कितना है ए तो सॉरी 1 मिनट सॉरी, क्योंकि एक समान चाल से चल रहा है तो हमने बोला था कि जब एक समान चाल से चलेगा तो ए हमारा क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, अगर हम यहाँ से ए निकाल लेंगे और इस ए को हम क्या करेंगे, इस ए को हम इस पर रख देंगे। तो जो हमारा फार्मूला है V = U + AT। तो यहाँ देखो एक समान चाल से चल रहा था तो हमने बताया था कि देखो एक समान चाल से चल रहा था, तो उस कंडीशन में एक समान चाल से जब चल रहा था तो पहले ये एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, दूसरे कंडीशन में हमारा क्या होता है 0 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AU हो गया 0 और प्लस A हमारे पास कितना हो गया 5 और T हमारे पास कितना हो गया 20। तो V हमारा निकल जाएगा कितना 100, कितना हो जाएगा 100 मीटर/सेकेंड। ये हमारा क्या निकल गया V। अब हमें यस निकालना है तो देखो यहाँ से निकल गया। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा से समझते हैं इसके फिगर के माध्यम से। तो जैसे देख लो ए हो गया हमारा A, B और C। तो ध्यान समझना कि जैसे कि हम पहले जो 20 मिनट का ट्रैवल किए थे, ये हमारा 20 सेकेंड जो ट्रैवल किए थे, तो यहाँ पे हमारा U 0 था, ये क्या हो गया हमारा U यहाँ पे क्या था 0 था और यहाँ पे जाकर रुक गया। रुकने के बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भी, ये हमारे अब यहाँ से जब चलने लगेगा तो ये जो हमारा होगा यहाँ से फिर U स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला जो 20 सेकेंड है ये चीज़ें, मतलब कि 2 बार उसने ट्रैवल किया था। एक बार 20 सेकेंड था तो उस समय एक्सेलरेशन 5 था, फिर अगला जो 20 सेकेंड था तो उस समय एक समान वेग से चल रहा था। तो यहाँ पे जब ए प्रारंभिक अवस्था से स्टार्ट किया था तो U हमारा क्या हो गया 0 था। तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि ये हमारा जो इसका निकला था कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था 1000 मीटर। अब इसके बाद जब ए यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो यहाँ पे ए इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ इसके B और C के बीच का निकालेंगे तो यहाँ फिर रुक गया, तो यानी यहाँ पे फिर U हमारा क्या हो गया 0 हो गया। और जो हम निकालेंगे जब ये चलना फिर स्टार्ट कर जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा U हो जाएगा। फिर हमारा मतलब कि ए जो हमारा यहाँ से निकलेगा इस कंडीशन में आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा V = क्या हो जाएगा U + AT। यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा V हो जाएगा और U हमारा क्या हो जाएगा 0 और प्लस जो A हो जाएगा A हमारा क्या हो जाएगा दिया है 5 और T हमारा कितना है 20। तो A हमारा कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब यही आप लोगों मीटर पर सेकेंड, अब यही आपको समझना है
कि ये जो भी है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी दूसरे कंडीशन के लिए हमारा क्या बन जाएगा, u बन जाएगा। मतलब कि जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। यही आपको क्या है समझना है। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो u यानी कि 100 फिर मल्टीप्लाई t का मतलब 20 प्लस हाफ, एक जगह पे 0 क्योंकि एक समान वेग से चल रहा है। फिर इसके बाद क्या हो जाए, t का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, टोटल 0 हो जाएगा। यानी s इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 2000 मीटर। अगर हम बात करते हैं, इधर कर देते हैं कि टोटल डिस्टेंस की, कुल तय की गई दूरी पूछ रहा था। तो s इक्वल टू s1, इसको हम कर लेंगे s1, इसको सॉरी s2 इधर हो गया s1, तो s1 प्लस s2, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे दोनों को, 1000 अब प्लस 2000 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 3000 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब एक बार हम फिर से समझ लेंगे, कुछ क्वेश्चन में डाउट था, क्वेश्चन हम थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पाए थे, इसलिए थोड़ा डाउट हो गया, तब भी इसके बाद शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे थे। तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक बार समझते हैं फिर से। क्वेश्चन हमारा ए था कि एक क्या है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो पहले विरामावस्था में थी, फिर चलना प्रारंभ की। पहले विरामावस्था में थी, u 0 हो गया, 20 सेकेंड तक चली, त्वरण कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो वो क्या किया हमने, कह रहा कि 20 सेकेंड तक चली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से। फिर दोबारा वह चलना स्टार्ट की, दोबारा जब चलना स्टार्ट की तो फिर उसने 20 सेकेंड चला, लेकिन एक समान वेग से। तो एक समान वेग के लिए हमारा ए क्या होता है, 0। तो पहले कंडीशन के लिए हमने यहाँ से क्या किया, यस निकाल लिया, यस निकाल लिया तो वहाँ पे हमारा कितना आ गया, 1000 मीटर आ गया। अब भी यहाँ से क्या करेंगे, भी निकालेंगे दूसरे कंडीशन के लिए। तो दूसरे कंडीशन के लिए हमने जब यहाँ पे u 0 रखेंगे, एक समान वेग से चल रहा था, तो त्वरण तो वही होगा, यानी भी कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे भी 100 हो गया। अब इससे चलना स्टार्ट किया तो ये जो भी होगा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे कंडीशन के लिए u बन जाएगा। तो ये u कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच का हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। एक समान वेग से चल रहा था तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको यहाँ पे रख के सॉल्व कर देंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 3000 मीटर। ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इन्हीं तीनों इक्वेशन के बेसिस पर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्वेश्चन करा है कि एक कार की गति 40 मीटर पर सेकेंड है। करेक्ट, कार है जिसकी गति कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है ऊपर से नीचे तक, हम पूरा पढ़ के सुना देते हैं। कह रहे एक कार की गति 40 मीटर पर सेकेंड है, कार 5 मिनट चलने के बाद रुक जाती है। तो 5 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमने कहीं पे भी विरामावस्था का नाम नहीं लिया है। तो विरामावस्था का नाम नहीं लिया, इसका मतलब यहाँ पे u 0 नहीं होगा। और जो चीज़ पहला दिया वो हमारा क्या है, u का ही वैल्यू है। और जाकर रुक गई तो रुक गई तो हो गई भी 0 हो गया। तो कह रहा है कि एक कार की गति 40 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि हमारा क्या हो गया, u। तो ये हमारा जो हो जाएगा, u हो जाएगा u हमारे पास कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड है। अब कह रहा है कार कितने मिनट तक चलती है, 5 मिनट तक चलती है। तो t हमारा कितना है, 5 मिनट है। अब हमारा जो टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड, तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 × 60 कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, यानी कि 300 सेकेंड हो जाएगा। अब बात करते हैं, कह रहा है कि ये 5 मिनट में चलने के बाद कार रुक जाती है। तो तय की गई क्या निकालना है, तय की गई दूरी हमें क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो अब u दे दिया हमारे पास 40, t है इतना हो गया। अब उसके बाद हमारा जब कार रुक गई तो b कितना हो गया, 0। इतना आप लोग को समझ में आया। एक बार फिर क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं।
क्वेश्चन क्या था हमारा कि कह रहा है कि एक कार है जो 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है और 5 मिनट चलने के बाद कार क्या हो जाती है, रुक जाती है। चलना स्टार्ट करती है, चलने के बाद रुक जाती है। तो जब रुक जाती है तो v 0 हो गया और a हमारा क्या हो गया, u हो गया। तो अगर इस 5 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो यहाँ पे हम आते हैं अपने फार्मूले पे, इसमें डिस्टेंस है ही नहीं, इसका तो यूज करना ही नहीं है हमें। यस हमें है तो यस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए यही फार्मूला है। इसमें हमें u चाहिए, t चाहिए और a चाहिए। समझ में आया ना, u t और a। तो हमारे पास u है, t है, बट a नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल लेंगे, इधर से निकाल देंगे हम। a यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, v हमारा क्या है, 0 दे दिया है, u और t यहाँ से। या तो फिर इन दोनों का यूज न करके हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो a वाला जो हमारा फार्मूला है, ये जो हमारा फार्मूला है, ये हमें क्या है, हमें u भी पता है और a भी पता है और v भी पता है। हमें यस निकालना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो हम इसी फार्मूले को क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमारा फार्मूला होता है, लिख लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर प्लस 2a। यस, हमें यस निकालना है। तो यस निकालना है तो देखो कैसे करेंगे, v तो हमारा हो गया भाई 0, इसको 0 कर देते हैं। जो v है, v हमारा क्या हो गया 0 और u कितना हो गया 40 हो गया, प्लस 2 तो 2 हो गया। a अब हमें पता है सर, a तो नहीं पता है, क्या करेंगे अब, a हमें निकालना ही पड़ेगा। ये हम क्या करेंगे, इधर से हम निकाल लेते हैं। तो देखो v कितना हो गया, v u प्लस a t। तो डायरेक्टली करते हैं हम, तो v हमारा हो गया 0 और u कितना हो गया, u हमारे पास कितना हो गया 40 और प्लस a तो नहीं पता है, a लिख लेते हैं। t कितना दिया है 5 मिनट यानी कि 300 सेकेंड। अगर हम यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो -40 बाई कितना हो जाएगा 300, इतना हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a 2 2 जा 4 2 15 2, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 2/15, यानी a का वैल्यू, a हमारे पास a का वैल्यू निकल जाएगा कितना -2/15। 2 2 जा 4 15 2 जा 30, हाँ इतना हो जाएगा। माइनस कैसे होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। गॉट इट, ये हो गया। अब देखो हमें a का वैल्यू पता चल गया, इसमें भी कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ में हम दोनों फार्मूले में रख सकते हैं। अब हमने इसको लिख लिया तो इसी पे सॉल्व करते हैं। तो चलो a का हम वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, -2/15 इंटू ये हो गया हमारे पास यस। तो 0 इक्वल a कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 100 प्लस a हो जाएगा, इसको देखो इसका इसमें करेंगे देखो 5 तो इसको या तो कट कर देते हैं हम, इसको क्या कट, अरे सॉरी ये तो यस है ना, यस सॉरी ये हमारा यस है। तो 8 2 2 या कितना हो जाएगा 4, यानी कि -4 यस। ये क्या हो जाएगा -4 यस इंटू कितना हो जाएगा, अब अरे अपान कितना हो जाएगा 15, यानी कि 4 यस अपान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा इक्वल 1600। इसको कट कर देंगे कितना हो जाएगा 4। अब यस इक्वल हमारा हो जाएगा 6000 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, यस का वैल्यू आ जाएगा। गॉट इट, समझ लेते हैं फिर से। तो ये हमारा क्या था, फार्मूला था। हमें क्वेश्चन क्या था कि एक कार थी जिसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। अब यह 5 मिनट जाने के बाद कार रुक जाती है, तो 5 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन से a का वैल्यू फाइंड किया था, उसके बाद जो लास्ट वाला था उससे हमने यस का वैल्यू फाइंड कर लिया। u हमारे जब रुक गया तो v क्या हो गया 0, u का वैल्यू दिया था, बाकी सब चीज़ों को रखकर सॉल्व कर लिए हैं। आप इसको इस वाले फार्मूले पे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ये ईजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 300 है तो 300 का रखते हैं, और ज़्यादा मतलब आता दोनों से आता है, एक ही आंसर आएगा, तो ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं आपको। जिससे कैलकुलेशन सिंपल रखे, जिससे आपको फास्ट लगे, कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को समझें। कह रहा है कि एक कण विरामावस्था में, आगे इसमें क्या गया, विरामावस्था यानी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो जब विरामावस्था में आ गया तो हमने बोला कि तुरंत हमें क्या करना है, ए यू को हमें क्या कर लेना है, तुरंत यू को हमें 0 बना देना है। ए यू को हमें क्या बना देना है, 0। उसके बाद करें ए प्रारंभ विरामावस्था से प्रारंभ करता है तथा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे त्वरण भी दे दिया है, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा कितना दे दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। फिर उसके बाद कह रहा है कि त्वरण से आगे बढ़ता है तथा यह 10वें सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी 10वें सेकेंड में। तो 10वें सेकेंड में तो हमने इसका आप लोगों को डेरिवेशन तो नहीं करवाया था, बट इसका हमने फार्मूला आप लोगों को लिखवाया था। आई होप आपको फार्मूला याद होगा। हमने जो ए गैलीलियो का 4th इक्वेशन बोला था, उसमें हमने इसका फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को। उसमें हमने लिखवाया था एक फार्मूला, एस टी इक्वल होता था यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2t - 1। ये हमारा क्या था, फार्मूला था। तो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि एक कण विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तथा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से आगे बढ़ता है। तो 10वें सेकेंड में क्या करना है, कह रहा है कि 10वें सेकेंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। 10वें सेकेंड में हमें निकालना है। तो ये हमारा फार्मूला है। ये हमारा क्या था, 3वें सेकेंड में चली गई दूरी, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ये हमने फार्मूला आप लोग को लिखवाया था, इसका डेरिवेशन नहीं करवाया था, करवा देंगे आप लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी। वैसे भी हमें डेरिवेशन से उतना मतलब रखना है नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये अगर जब हम सिलेबस पढ़ते तो उसमें देखा जाता है। तो ये फार्मूला हमारे पास है, तो हमें 10वें सेकेंड के लिए पूछ रहे हैं। तो यस जहाँ पे टी वहाँ पे क्या लिख देंगे, 10। अब प्रारंभिक अवस्था चलना स्टार्ट करता है तो u कितना हो गया, 0। इधर हम क्या कर देंगे, जो हमारा ए यू है, u ए हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ए हमारा कितना दिया हुआ है, 5। तो 5/2 2t - 1, तो 2 × 10 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 10 × 2 = 20 -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 19। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 का टेबल पढ़ेंगे तो 19 दूना 38, 19 × 57, 76, 19 × 25 95, यानी कि कितना होता है, 95/2 डिवाइड कर देंगे तो 2 4 = 8, यहाँ पे 2 4 = 8, 2 7 = 14 और 5, ये हो जाएगा हमारा मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 10वें सेकेंड में तय की गई दूरी 47.5 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब अगर 3वें सेकेंड के लिए पूछेगा तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया फार्मूला। इसमें क्वेश्चन में दिया था कि जो कोई भी कार था या कोई गाड़ी थी वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया था। तो विरामावस्था चलना प्रारंभ करेगा तो u हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं ये आप सबके रेलवे एसएससी एग्जाम में सब क्वेश्चन आए। तो हमने उन्हीं पेपर में से कुछ क्वेश्चन को क्या किया है, चूज किया है। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, मिलेंगे। तो आते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। तो 4th क्वेश्चन में हम ध्यान से समझिएगा, करे कि एक कार का प्रारंभिक वेग। अब देखो यहाँ पे प्रारंभिक वेग दे दिया, यानी u दे दिया है, तो हम यहाँ पे u लिख लेंगे। u हमारे पास कितना हो गया, u दे दिया हमारे पास
20 मीटर पर सेकेंड करें। कार का प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड है तथा उसका त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण दे दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है कि तब कार को 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। कह रहा है कि 500 मीटर की दूरी 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि टी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेंगे हम। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि एक कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना है 20 मीटर है और उसका त्वरण कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर अगर उसको 500 मीटर का डिस्टेंस तय करना होगा तो उसको टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास फार्मूला यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें यू और टी दोनों पता है, इधर सॉरी टी तो हमें फाइंड करना है और ई हमें पता है और यस भी पता है, यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसमें अगर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए निकालना होगा। तो इसमें एक कंडीशन नहीं दिया है कि गाड़ी जाने के बाद रुक जाएगी 500 मीटर, तो ऐसा कुछ तो हम भी को क्या करेंगे, इसमें भी को 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन दिया नहीं कि हमारा क्या होगा, भी क्या होगा 0 होगा। भी के लिए कोई कंडीशन है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसी पे रख के सॉल्व करेंगे और हमारे एक यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगा और उस द्विघात समीकरण हम सॉल्व करके आंसर को निकालेंगे। तो हम आते हैं जैसे कि इसी पे रखते हैं यस, तो यस के जगह पे हमारा कितना दे दिया है, यहाँ पर यस के दे दिया हमारा 500, तो इधर हम लिख देते हैं 500 इक्वल कितना हो जाएगा यू टी। तो यू हमारा कितना है 20, टी तो हमें दिया नहीं 20 टी लिख देते हैं प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो ए हमारा 1 है तो इंटू 1 टी का स्क्वायर यानी हो जाएगा ए। तो 500 इक्वल 20 टी प्लस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर अपन 2। तो इसको हम सीध सबको इधर लेकर आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो डायरेक्टली करते हैं, आप लोग समझिएगा, इसका एलसीएम इसमें लेंगे, इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा हमारा 1000, ये हो जाएगा हमारा 40t और इधर हो जाएगा t का स्क्वायर। अब सबको इसको उधर लेकर चले जाते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 40 कितना हो जाएगा 40t और माइनस कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा हमारा, इधर कुछ नहीं बचा तो लिख देंगे 0। अब इसी को हम क्या कर देंगे, फैक्टर बना लेंगे। ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि हमारा कितना हो जाएगा 1000 आ जाए और बाकी आने कितना है 40। तो देखो ना समझ में, तो एक फैक्टर निकालने का आसान सा तरीका होता है फैक्टर फाइंड करने का। जैसे ये 1000 है तो लेकर चलते हैं, जैसे कि हम इसमें कोई कंडीशन कि 2 से लेकर चलो, अपने हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगे। जैसे हम 5 लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 10, इतना हो जाएगा 200। फिर 5 से लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इतना हो जाएगा। अब इसको लेकर चलेंगे 5 से तो ये कितना हो जाएगा 8। अब इसके बाद 4 फिर 2। अब इसको हम अरेंज करेंगे कि हमारे इस कंडीशन को क्या करे, फॉलो करें। तो ये कितना हो जाएगा 5 पच्चे 25, अब 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, तो ज़्यादा हो जाएगा, इधर करेंगे। अगर हम इसको चलते हैं 5 चौक के 20, 20 दूना 40, अब 5 पच्चे 25 नहीं होगा, तो 5 चौक के 20, 20 और पंजे कितना हो जाएगा 100, 5 इस पे भी नहीं बैठेगा। तो देखो अगर ऐसा भी कंडीशन आए कि जैसे कि मान लो अभी हम ये थोड़ा हम फैक्टर नहीं बन पा रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर ना बने तो आपके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है जिसको फाइंड करने के लिए x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपन
4ac अपन कितना हो जाएगा 2a। तो यहाँ पे देखो a के जगह पे क्या रख देंगे हम, a के जगह पे रख देंगे 1, b के जगह पे रख देंगे कितना 40 और c के जगह पे रख देंगे -1000। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो आएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर हम लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा 17.42, ये इसका आंसर आएगा, मतलब कि जो टाइम आएगा हमारा ये चीज़, यहाँ पे x नहीं हम क्या लिखेंगे t, तो t का जो वैल्यू आएगा 17 पॉइंट कितना आएगा 42, इस तरीके से आएगा। एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से फैक्टराइज करने का कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, इसको बोलते हैं सीधा 4। आप लोग पढ़े होंगे 10th में, 10th क्लास के इसमें फार्मूला है। तो यहाँ से निकलेगा t का वैल्यू आएगा इतना सेकेंड। तो ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सबसे ईजी है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। चलो तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि एक कार है 40 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। तो देखो यहाँ पे चल रही है और किसी कारणवश अचानक से ब्रेक लग जाता है, ब्रेक लग जाता है, अब स्पीड से चले ब्रेक लग गया। तो समझना यहाँ पे माइंड कॉन्सेप्ट ध्यान अपने रखना कि पहले तेज था फिर ब्रेक लगाए तो धीम हो गया। इसका मतलब क्या होता है, हमने आप लोग को बताया था अपने नेक्स्ट वीडियो में कि जब स्पीड तेज से धीम हो जाए तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस हो जाता है। उस माइनस वाले एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन यानी कि मंदन बोलते हैं। कह रहा है कि अचानक ब्रेक लगाकर रोके जाने से यह 100 मीटर के बाद रुक जाता है। तो कार में उत्पन्न मंदन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया, उसको लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि एक कार है 40 मीटर, तो यहाँ पे जो हमारा u है, u हमारे पास कितना दे दिया है 40 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास ए यू आप लोग समझिएगा, क्योंकि हमारे u और b एक ही होता है, इसलिए हम थोड़ा सा u के लिए हम a साइन का यूज करें। इसको आगे जाएंगे तो म्यू पढ़ते हैं, बस यहाँ पे म्यू पे फोकस मत कीजिएगा, ये हमारा u है। तो 40 मीटर पर सेकेंड गति से चल रहा है और ब्रेक लगने में अचानक से रुक जाता है। तो जब यहाँ पे रुक जाएगा तो भाई v हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो कितना मीटर जाने के बाद रुकता है 1000 मीटर, तो सॉरी 100 मीटर जाने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। तो कार में उत्पन्न मंदन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमें मंदन को फाइंड करना है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम आते हैं लास्ट वाले फॉर्मूले पे। यहाँ पे एकदम सीधे से बैठ जाएगा, v भी पता है हमें, u भी पता है, s भी पता है, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे मंदन है तो a हमारा क्या होगा, निगेटिव, यानी यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, जैसे अगर हम इधर कर दें 2as इक्वल कितना हो जाएगा b स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा u स्क्वायर अपन, बस इतना हो जाएगा। और अगर हमें a का वैल्यू निकालना है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा 2a। तो v स्क्वायर, अब देखो v हमारा क्या हो गया है 0, तो इधर हम क्या कर देंगे 0। u हमारे पास कितना है 40, तो 40 का हम कर देते हैं स्क्वायर, फिर इसके बाद 2a, तो a नहीं s, हमें s, तो s हमारे पास कितना है 100 है। तो ये हो जाएगा माइनस हमारा 1600 और इधर कितना हो जाएगा 200। 0 से 0 को कट किया, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा -8। तो ये जो हो जाएगा स्क्वायर इतना। तो ये हो गया हमारे आज के
जो हमारा टॉपिक था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन मज़ेदार लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको हमारा क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन अगर आपके दृष्टि से या आपके नज़रिए से अगर आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे या फिर अच्छा लगे तो प्लीज़ हम इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट इसके आगे के टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।